हेलो भाई, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां मैं बात करने वाला हूं मारुति बलिनो के बारे में। बलिनो में भाई आपको काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, कलर्स आपको मिल जाते हैं और इनकी ना एक गाड़ी आती है मारुति नेक्सा से जो मिलती है वो है फ्रॉन्क्स। ये देखो मेरे सामने खड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो दोनों गाड़ियाँ हैं ना भाई काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन कर रही हैं आपस में ही, जबकि एक ही कंपनी की गाड़ी आती है। मैं इसके बारे में बात करूँगा और ये मेरे सामने जो वेरियंट खड़ा हुआ है भाई ये है जेटा वेरियंट। टोटल 9 वेरिएंट आपको गाड़ी में मिलेंगे और 7 कलर आपको मिल जाते हैं। कलर वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि आपको अगर ब्लैक कलर लेना है इसका तो जेटा और अल्फ़ा में ही आपको मिलेगा, बाकी उससे डेल्टा और सिग्मा में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हैं इसका तो आपको डेल्टा और जेटा 2 वेरिएंट में आपको सीएनजी मिलेगी और वो भी मैनुअल, ऑटोमेटिक में नहीं आती है। अगर आप ऑटोमेटिक का कभी प्लान कर रहे हो सीएनजी में चाहिए हो तो टाटा की गाड़ियाँ आती हैं, टाटा की टियागो और टिगोर। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बाकी मारुति में कोई भी गाड़ी आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। बाकी अगर आप बलिनो का आप ऑटोमेटिक में वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आप डेल्टा से आप खरीद सकते हैं। डेल्टा, अल्फ़ा और जेटा तीनों में आपको ऑटोमेटिक जो है वो आपको मिल जाएगा भाई। बाकी प्राइस की बात करूँ तो भाई प्राइस चलो बाद में बताता हूँ, पहले चाबी से शुरुआत करता हूँ। भाई चाबी में क्या कुछ गाड़ी ऑफर करती है देखो, सेकंड टॉप मॉडल तो कुछ ना कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा। ये आपको कुछ की मिल जाती है, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, पीछे मारुति का लोगो, और जो की आपको अगर निकालनी है फिजिकल की, आपको मतलब इमरजेंसी में बैटरी डेड हो गई है तो आप ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बटन है इसको प्रेस करके आप जो फिजिकल की जो ओपन कर सकते हैं। बाकी लॉक अनलॉक करने पे देखो कुछ इस तरीके का साउंड करते हैं और इंडिकेटर्स जो है वो 2 बार ब्लिंक करते हैं, लॉक करने पे 1 बार ब्लिंक करते हैं। कुछ इस तरीके से अनलॉक हो जाती है गाड़ी। और भाई अब फ्रंट से शुरुआत करूँ तो भाई यहाँ पे मैं हेडलाइट की बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं, ये आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं, आप सिनेमैटिक्स में देखना। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है वो आपको हेलोजन में दिए हुए हैं। हालांकि अगर ये भी आपको मैट्रिक्स वगैरह इंडिकेटर में मिल जाते हैं ना, मतलब जो डेटा इंडिकेटर ये फंक्शनल मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी फिर भी काफ़ी अच्छी लाइट्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम का पार्ट थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ किया हुआ है, तो ये चीज़ ठीक है भाई। बाकी हाउसिंग आपको मिल जाती है, फॉग लैम्प के लिए आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपको मिल जाता है। और जो ग्रिल है ना भाई बम्पर की, ये आपको मैट फिनिश में मिल जाती है, अपर भी और लोअर भी दोनों पार्ट जो है वो आपको मैट में रखे हैं। बीच में मारुति का लोगो आपको मिल जाएगा और थोड़ा सा क्रोम का जो टच है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी 2 हॉर्न्स आपको मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी टॉय हुड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है और रेडिएटर भी जो है वो आपको काफ़ी ठीक ठाक साइड में मतलब विजिबल आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मैं आपको साइड्स में दिखाता हूँ। बाकी ये हुई फ्रंट की बात। और एजेस जो हैं जो बोनट्स पे वो कुछ इस तरीके के आपको मिल जाते हैं। 2 वाइपर 2 वॉशर के साथ आते हैं। हालांकि वाइपर जो है वो आपको मारुति में कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। ये आपको अल्फ़ा में से टॉप मॉडल लेंगे तो सेम ही आपको वाइपर मिलेंगे। टिंटेड ग्लास आपको मिल जाते हैं। रूफ जो है बिल्कुल प्लेन आपको मिल जाती है। साइड की बात करूँ तो भाई साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अलॉय दिख जाते हैं और ये कंप्लीट साइड प्रोफाइल आपको गाड़ी की मिल जाती है। अलॉय की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको अपोलो के टायर मिलेंगे और 195 55 R16 16 इंच के भाई आपको अलॉय मिल जाते हैं। और ये जो कलर है भाई आपको सिल्वर कलर का मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे और ग्राउंड क्लियरेंस की बात 1 सेकंड में करता हूँ। और सस्पेंशन का जो ट्रेवल है ना वो काफ़ी ठीक मिल जाता है। और लोग बाग तो भाई 19 इंच 18 इंच तो नॉर्मल डलवा रहे हैं। आफ्टर मार्केट जो चलन चला हुआ है ना आजकल इंस्टाग्राम पे लोगों का देख के, तो वो चीज़ है भाई। ये कंप्लीट आपको साइड प्रोफाइल मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ORVM जो है आपको मतलब बॉडी कलर्स मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर और की प्लेसमेंट भी भाई आपको मिल जाती है इमरजेंसी के लिए। विंडो गार्निश जो है आपको क्रोम में मिल जाती है, यहाँ से शुरू होती है और भाई पीछे तक जाती है क्वार्टर ग्लास तक। बाकी A पिलर, B पिलर और C पिलर जो है ये आपको मैट फिनिश में मिलेंगे, आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे भाई। बाकी ये विंडो गार्निश वगैरह आपको मिल जाती है, मैंने आपको बताई थी। और ये भाई आपको रियर का सस्पेंशन का ट्रेवल मिल जाता है, तो आगे आपको थोड़ा कम मिलता है, पीछे आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है भाई। तो ठीक है भाई, सस्पेंशन ठीक ठाक है। आपको क्लीनिंग करने में थोड़ी सी आपको सहूलियत तो ये हो जाएगी कि भैया यहाँ पे ना ज़्यादा कीचड़ वगैरह होगी तो आप आज ईजीली मतलब क्लीन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। बाकी ये हुई साइड यहाँ की पीछे की बात। अब साइड प्रोफाइल की और पीछे की बात कर लेते हैं कम्प्लीटली। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये है कुछ साइड पर कम्प्लीटली पीछे की प्रोफाइल। अब सिनेमैटिक्स में देखना तो ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। यहाँ पे वाइड वाला एंटीना आपको मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप LED में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिफोगर वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। वाइपर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। क्रोम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्रोम की जो डिग्गी मूव्स वगैरह जो कहते हैं वो मिल जाती है। नेक्सा का स्टिकर मिल जाएगा। रियर कैमरा आपको मिल जाएगा, रिवर्स कैमरा, और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। बैक लाइट्स वगैरह जो है भाई आपको ये आपको जो ब्रेक लाइट और बैक लाइट जो है ये आपको कॉम्बिनेशन रखा हुआ है हेलोजन और LED का। ब्रेक लाइट जितनी भी है आपको मतलब LED में मिल जाएगी और जो इंडिकेटर और बैक लाइट जो है आपको हेलोजन में मिल जाती है भाई। बाकी पीछे 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4 आपको मिलेंगे। बलिनो की बैजिंग जहाँ पे यहाँ पे आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर्स कुछ इस तरीके के रखे हुए हैं और भाई साइलेंसर का पाइप और जो पीछे का टोइन हुक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई।
बाकी साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आपको गाड़ी में मिल जाता है। सीएनजी में जो है काफ़ी ज़्यादा माइलेज आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मल वगैरह जो पेट्रोल वगैरह वो आप यहीं से फिल करवा सकते हो। गाड़ी को एक बार अनलॉक कर लेते हैं और बूट वगैरह देखते हैं भाई। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, ये चीज़ सही है। और भाई ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाता है, पीछे सारी चीज़ें कवर्ड आपको मिल जाती है। और भाई इसमें आपको पार्सल ट्रे, 60-40 सीट स्प्लिट, आइसोफिक चाइल्ड माउंट के लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बूट जो है वो भी आपको इल्यूमिनेटर मिल जाता है। और बूट स्पेस देखो भाई काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर फ्रंट में देखें तो आपको 308 लीटर का मिल जाता है। और यहाँ पे बात करूँ तो भाई बलिनो में 318 लीटर का मिल जाता है। तो 10 लीटर का जो स्पेस जो है तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है भाई। बाकी व्हील की बात करूं तो भाई यहाँ पे 185 65 R15, तो भाई यहाँ पे यार 1 इंच छोटा आपको व्हील मिल जाता है। मतलब यहाँ पे 15 इंच का व्हील है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जो है वो मारुति ने की है। तो ये तो भाई बूट वगैरह की बात हुई। टूल किट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये कुछ बूट मैनेजमेंट है। यहाँ पे भी स्पेस वगैरह आपको काफ़ी ठीक ठाक दोनों साइड मिल जाता है। तो ये ठीक है, मुझे लगता है इसी वजह से जो है 10 लीटर का जो बूट है ना वो ज़्यादा फ्रंट से यहाँ पर बढ़ गया है। बाकी ठीक है भाई सब कुछ। अब ड्राइवर साइड देखते हो, ड्राइवर साइड देखते हो क्या कुछ ऑफर करती है भाई जेटा वेरिएंट। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको मिल जाते हैं। गाड़ी अनलॉक है ही, ये मैंने ओपन कर दिया भाई। गाड़ी के अंदर बैठ लेता हूँ मैं। चलो पहले बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो हल्का सा ब्लू जो टच है वो आपको मिल जाता है, सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है। पावर विंडो लॉक अनलॉक करने का बटन आपको मिल जाता है। ओवरव्यू जो भाई फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो और एडजस्ट भी आप इन दोनों चीज़ों से कर सकते हो। मतलब दोनों चीज़ों से मैं ये कहने वाला था, मतलब आप फोल्ड भी कर सकते हो और यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह भी आप कर सकते हो। बाकी ये वाला पार्ट जो है पियानो ब्लैक में फिनिश में आपको मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसमेंट, 1 लीटर की बोतल होल्डर और थोड़ा सा मैगजीन स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे भाई आपको 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है। हाइट वगैरह जो है वो एडजस्ट वगैरह आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से हाइट कर सकते हो, यहाँ से रिक्लाइन वगैरह, बैकवर्ड फॉरवर्ड आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ इतनी सीट जो है वो बैक फॉरवर्ड हो जाती है भाई। बाकी यहाँ पे आपको देखो मैनुअल में तो भाई आपको 3 पेडल्स और 1 डेड पेडल आपको मिल जाता है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ऑटोमेटिक लेंगे तो भाई आपको भर के आपको जो डेड पेडल का स्पेस है वो आपको मिल जाता है। फ्यूल लीड और जो हुड है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा और इसके सराउंडिंग में थोड़ी सी क्रोम भी मिल जाती है। गाड़ी के अंदर बैठ लेता हूँ और देखता हूँ अंदर से क्या कुछ गाड़ी ऑफर करती है भाई। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये भी चीज़ मैं बताना भूल गया था भाई डोर में, तो ये चीज़ सही है। बाकी ये कुछ इंटीरियर मिल जाता है भाई गाड़ी का। मैंने क्लस्टर आप सबके लिए ऑन कर लिया है। 2 बार इंजन का जो इंजन स्विच है इसको आप प्रेस करोगे तो Please fill the tank immediately. थैंक यू सो मच, कर लेंगे फ्यूल लो। तो ये भाई आपको जो अंदर का डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का आपको नाइट में मिलेगा। और नाइट में तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी में बैठने में। बाकी मैं शुरुआत पर स्टीयरिंग से करूँगा तो भाई फ्लैट बॉटम आपको डी का टच जो है वो आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। लेदर रैप वगैरह और यहाँ पे सिल्वर के जो टच वगैरह वो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा टच वगैरह और कंट्रोल वगैरह वो आपको मिल जाते हैं। मीडिया से जुड़े हुए कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये कॉल से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में 6 एयर बैग आते हैं। एक यहाँ पे बैजिंग मिलेगी एयर बैग की, एक आपको यहाँ मिल जाती है और भाई आपको यहाँ भी एयर बैग की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है पिलर्स पे। तो सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई एयर बैग से। बाकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो टिल्ट आपको मिल जाएगा और टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगा। मतलब आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाएंगे और इधर हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाता है। और हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। ये भाई क्लस्टर आपको मिल जाता है गाड़ी का। इस साइड देखेंगे तो RPM मीटर मिल जाएगा, टेम्परेचर गेज, इंजन से जुड़ी हुई लाइट। इस 3.5 की कम से कम जो MID है शायद इतनी इंच की होगी। तो इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इस वाले टॉगल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लो फ्यूल वार्निंग वगैरह यहाँ भी आपको मिलेंगी, म्यूजिक सिस्टम में भी आपको मिलेगी। बाकी जो टाइम है, टेम्परेचर है आउटसाइड का, वो टोटल किलोमीटर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जिस स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही होगी तो वो तो आपको यहाँ पे विजिबल होगी। बाकी फ्यूल के गेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं भाई। सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर जो है वो आपको सारे आपको इस गाड़ी में मिल ही जाते हैं भाई। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल जो एवरेज है गाड़ी के फ्यूल वगैरह वो सारी चीज़ें भाई आपको इस TFT डिस्प्ले में जो है वो आपको मिल जाती है। कंपास वगैरह के जो फीचर्स वगैरह वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जो मतलब रिवर्स के जो पार्किंग सेंसर्स वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब डिस्प्ले में आपको मिल जाएगी भाई। बाकी अब मिडल की बात करें तो भाई ये आपको मिल जाता है 7 इंच का एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला म्यूजिक सिस्टम। इसको मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना प्रीमियम बनाया गया है। हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट की हो इसमें, तो वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे टच का स्मूथनेस जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, जैसे कुछ अपडेट हुआ हो। बाकी मैंने जो पहली वाली गाड़ियाँ देखी थी उसमें शायद इतना स्मूथ नहीं थी, बट मुझे कुछ ऐसा आज फील हो रहा है। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि तो टच हुआ भी और नहीं भी।
मतलब कुछ इन्होंने अपग्रेड किया। बाकी लो फ्यूल वार्निंग वगैरह, स्पीड अलर्ट वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखा रहा है, तो ये चीज़ें भाई आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ टच बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वॉइस वगैरह के जो बटन जैसे यहाँ पे है तो कुछ बटन्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। जैसे म्यूट का यहाँ भी है तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे सर्टन बटन जो है मिक्स आपको मिल जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है भाई ये आपको मैट फिनिश में रखा हुआ है। डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ। अल्फा वेरिएंट लेंगे ना भाई आपको यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी आपको मिल जाती है। बाकी वो टॉप मॉडल में ही मिलेगी, बाकी 3 वेरिएंट जो नीचे का आते हैं उनमें आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये सब कुछ आ गया। ऊपर की बात करूं तो भाई यहाँ पे सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिल जाता है। पैसेंजर साइड रीडिंग लैम्प जो है वो आपको हेलोजन में मिलेगी कुछ इस तरीके की। माइक की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। ड्राइवर साइड भाई आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है सनवाइजर। और ये ना यार अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो देखना कितना सन, मतलब अगर आपकी इस साइड से सन आ रहा है और ड्राइव कर रहे हो ना मॉर्निंग टाइम में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यार, ये एक्सटेंड नहीं होते हैं, ये चीज़ है। बाकी चलो कर देते हैं बंद। और ये IRVM जो है भाई आपको मैनुअल ही मिलेगा। और बाकी AC वेंट्स जो है वो आपको चारों मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर का टच आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो डिसेंट साइज ही कह लो तो सही रहेगा, क्योंकि और ये भाई इल्यूमिनेटेड है बिल्कुल, ये जो सही है यार। देखो इल्यूमिनेटेड जो ग्लव बॉक्स है वो मिल जाता है कि इसको बंद कर देते हैं। फ्रंट्स में और इसमें सेम ही आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है भाई आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर देती है। तो ये सही है। बेस वेरिएंट की वीडियो अगर देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से फैन वगैरह, स्पीड और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, बाकी डिफॉगर वगैरह का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की बात करूँ तो भाई 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और यहाँ पे टाइप A का पोर्ट जो है वो मिल जाता है। USB टाइप A का। यहाँ पे तो फुल साइज फ़ोन आप रख सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैंड ब्रेक मिल जाएगा और स्लाइड और आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी मैं एक बार इसको DRS वगैरह जो बंद कर लेता हूँ, ये चीज़ होगी। और एक चीज़ मैं भूल गया था भाई बताने, जो इसमें ना 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं ना वो कुछ इस तरीके से आते हैं। इग्निशन मैंने बंद कर दिया क्योंकि ना गाड़ी डीलरशिप पे खड़ी हुई ना डाउन हो जाते बैठे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक करते हैं भाई। बाकी सनरूफ जो है भाई गाड़ी में किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ है। बाकी आगे से तो सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक चीज़ और बताना भूल गया भाई, इसकी जो सीट क्वालिटी है ना भाई आपको फ्रंट से ज़्यादा बेटर आपको मिलेगी, फ्रंट में भी और रियर में भी। ये आप डीलरशिप में आओगे और बैठोगे तसल्ली में, जब आपको पता चलेगा। वो देखो फ्रंट खड़ी हुई है और मैं बलिनो में बैठा हूँ। तो यहाँ पे डीलरशिप में जो गाड़ी है ना उनमें आप बैठ के तसल्ली से देखोगे या टेस्ट ड्राइव लोगे ना तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस जो बोलता है ना वो ये बोलता है भाई आपको अगर फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए तो बलिनो लेना, बलिनो ज़्यादा बेटर रहेगी। लुकिंग के मामले वो सब्जेक्टिव हो सकता है भाई कि आपको कौन सी पसंद है। और भाई आगे से तो सारी चीज़ें हो गई हैं। ड्राइवर साइड डोर वगैरह कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। अब रियर में चलते हैं और रियर में देखते हैं क्या कुछ गाड़ी ऑफर करती है, फिर इंजन के बारे में बात करेंगे भाई। तो भाई ये हुआ रियर डोर। यहाँ पे आप देखो तो डोर ओपनर वगैरह वो आपको क्रोम में ही मिलेंगे। ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगी, पावर विंडो का स्विच। और यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है भाई। स्पीकर की प्लेसमेंट दी है, 1 लीटर का बोतल और थोड़ी सी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। सीट्स जो है मैंने ज़्यादा रिक्लाइन कर रखी है, चलो फिर भी देख लेते हैं कितना स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती लगती है भाई बेस वेरिएंट से जो 5 हेडरेस्ट है ना वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये टॉप मॉडल तक आपको सेम ही मिल जाते हैं। 60-40 की स्प्लिट मैंने आपको बताया दिया। 3 पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको मिल जाती है। आइसोफिक चाइल्ड माउंट के जो लॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और बाकी आपका देख लेता हूँ भाई, मैंने सीट देखो कितनी रिक्लाइन कर रखी है, ये देखो और वो देखो। फिर मैं आपको बता दूँ 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है। और देखो मेरी हाइट में फिर भी देखो बिल्कुल पीछे करने के बाद भी मुझे स्पेस मिल जाता है। और देखो पैर में बिल्कुल सीधे कर तब भी ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो थाई सपोर्ट जो है वो भी ठीक आपको इसमें मिल जाता है बली उस फ्रंट के मुकाबले, ठीक है। कुशनिंग वगैरह भी मुझे ज़्यादा बेटर इसी की लगती है। बाकी हम्प जो है वो आपको यहाँ पे ठीक ठाक आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा, इतना करीब हम्प आपको मिल जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है मेरे हाइट के जो है वो बैठ सकता है, अगर 6 फुट के बंदे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रियर में AC वेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भाई टाइप C और टाइप A के जो 2 पोर्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। और ये भाई ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड डोर हुआ, मतलब ड्राइवर साइड मैंने दिखा दिया। रियर पैसेंजर के डोर क्वार्टर पैनल आपको मिल जाता है। 3 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, एक वहाँ पे मिलता है, 2 3 और यहाँ पे भाई आपको कोट हुक मिल जाता है। सीट्स जो है वो सीट बेल्ट जो है वो आपको हाइट एडजस्टेबल वगैरह नहीं मिलेगी, फिक्स ही आपको मिल जाती है। तो भाई ये हुई, पीछे पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है। डायरेक्ट बूट जो है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भाई एक रीडिंग लैंप जो है रियर पैसेंजर के लिए भी आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ हुई भाई पीछे से। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से लगता है भाई पीछे से। बाकी अब हुड ओपन कर लेते हैं और हुड में देखते हैं क्या कुछ गाड़ी ऑफर कर देती है भाई। यहाँ से इंजन हुड ओपन कर पाएंगे और 1 सेकंड में मिलता हूँ मैं हुड ओपन करने के बाद।
हुड ओपन करने के बाद भाई कुछ इंजन पे कुछ इस तरीके से आपको प्लेस किया हुआ है मारुति ने। और ये है भाई इसका 1.2 लीटर का के सीरीज इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वॉल्व VVT फेज़ 2 वाला इंजन, BS6 फेज़ 2 वाला इंजन भाई। 88 bhp और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इंजन निकाल कर देता है। इसमें भाई बढ़िया चीज़ें क्या है कि देखो जो इंजन वैसे ही साइलेंट बहुत है, ऊपर देखो इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, रियर में इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, और इंजन जो है भाई नीचे से कवर्ड आपको मिल जाता है। कैटलिटिक कन्वर्ट वगैरह की प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन तरीके से आपको मिल जाती है भाई। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, क्या कुछ प्राइस गाड़ी में ऑफर होता है भाई। बेस मॉडल सिग्मा 6,66,000 एक्स शोरूम से कोस्ट करके टॉप मॉडल की कीमत है 9,83,000 अल्फा ऑटोमेटिक की पेट्रोल में। CNG में जो है वो आपको अलग से मतलब जो वेरिएंट होंगे वो आप जो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ भाई इस गाड़ी के, तो आपको ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, एंटी थिक अलार्म, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑटो डोर लॉक, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इसमें सेफ्टी फीचर में भाई आपका जो चाइल्ड माउंट जो लॉक वगैरह वो भी आ जाते हैं। तो ये सब हुआ भाई इस गाड़ी के बारे में। बाकी इसकी सारी पिक्स वगैरह आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो 360 डिग्री की। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है SDEDA70, तो आप जाके वहाँ मुझे फॉलो करो और देखो। इसके मैं रील्स वगैरह भी आपको बनाऊंगा तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप 1 मिनट में इसकी चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। बाकी आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाह सकते हो, मैंने इसके डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, वहाँ से आप देख के और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी सारी गाड़ियाँ खड़ी देखो, ग्रैंड विटारा खड़ी है, इनकी इग्निस खड़ी है, बलिनो खड़ी है, फ्रोंस खड़ी है, एक फ्रोंस यहाँ पे खड़ी है, और डिलीवरी के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो वो खड़ी है। तो आप डीलरशिप पे आओ, चेकआउट करो और टेस्ट ड्राइव ले लो, तो आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और गाड़ी में किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।